नमस्कार सभी सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो हो सकती है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके सीटेट की एग्ज़ाम 2022 में होने वाले एग्ज़ाम में। और इसे देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि कुछ ही दिन के बाद आपके एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, जिसमें इसी टाइप के प्रश्न और हो सकता है इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल सीटेट पेपर सेकंड के लिए सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कुछ प्रश्नों की श्रृंखला, जहाँ पे जो है 2022 में ये प्रश्न आने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। पहला जो ऑप्शन दिया रहेगा, विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। दूसरा बी नंबर, छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए। सी नंबर, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का अवलोकनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। डी नंबर का, छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिसका जो आंसर आ जाएगा कि सी नंबर का जो ऑप्शन है इसके साथ चला जाएगा। छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का अवलोकनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि, प्रश्न में दिया है आपको अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हों, वे बच्चे को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करें, वे विवादित मुद्दों से दूर रहें, सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूह का उनसे जुड़ाव हो। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक जो है, तो इसमें जो सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूह का उनसे जुड़ाव हो, ये एकदम करेक्ट आंसर डी के साथ चल जाएगा। इसका जो है एकदम राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूह का उनसे जुड़ाव हो, विविधतापूर्ण समाज के पाठ्यक्रम जो है आंसर आ जाएगा डी नंबर का। फिर देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा प्रारूप 2005 है उसके तहत क्वेश्चन आएगा आपको। तो इसके लिए आपको जो है दिया गया है बहुत सारे क्वेश्चन, राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलता विधि से प्रस्तुत करना, ताकि विद्यार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सके। बी नंबर, राजनीतिक निर्णयों की आलोचना। सी नंबर, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण। डी नंबर दिया है, देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण करना। तो आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखेंगे कि सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण जो है सी नंबर एकदम करेक्ट आंसर लग रहा है, और यही इसका आंसर हो जाएगा, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, तो ये कब चलाया गया था, किसके लिए चलाया गया था, आपको इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है ऑप्शन दिए हैं, वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर, अफ्रीकी अमेरिकी के लिए मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर, या फिर सी नंबर, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर। डी नंबर, महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग को लेकर। तो इसका जो है राइट आंसर वो हो जाएगा, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार बार रिपीट हुआ है, और 2018 में भी ये रिपीट हुआ है, उसके पहले भी आया हुआ है कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। तो मुख्यमंत्री के चुनाव, ए नंबर दिया, गवर्नर की संतुष्टि पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, और
बी नंबर चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, सी नंबर चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा, या फिर डी नंबर प्रधानमंत्री के सुझाव व भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तब इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा जो है चुना जाता है कौन, मुख्यमंत्री। वेरी गुड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। ए नंबर का दिया है लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। बी नंबर लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती हैं। सी नंबर लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं। डी नंबर लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं। जो लिंग भेदक शब्द है इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका दिया है ए नंबर विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की चीज़ें प्रस्तुत करना। बी नंबर देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। या सी नंबर वस्तुओं का विज्ञापन करने में ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सके। डी नंबर क्रिकेट के आयोजनों का प्रसारण करना ताकि लोग घर बैठे इसे देख सकें। तो लोक संचार के जो माध्यम है उसका यूज होता है बी नंबर के साथ। इसका आंसर चला जाएगा कि देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से ए नंबर ऑप्शन दिया है उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। बी नंबर इसकी बिक्री बढ़ जाती है। या फिर सी नंबर बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है। या फिर डी नंबर हो जाएगा उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है। उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है। तो इसका उत्पादों की ब्रांडिंग करने से बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद से इसे भिन्न करता है, उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है। इसमें आ जाएगा सी नंबर का ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाजार में उपलब्ध दूसरे प्रोडक्ट से इसे भिन्न करता है, उत्पादों की ब्रांडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान जो है उसके किस खंड को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। पहला दिया है संविधान की प्रस्तावना। बी नंबर नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड। सी नंबर मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड। डी नंबर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड। जो इसका जो है आपने पढ़ा होगा पहले भी कि संविधान के बारे में सभी को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लेखित है, ये आपको पता होना चाहिए। इस संबंध में संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरणा ली है। संविधान के भाग 3 की व्याख्या भारतीय मैग्ना कार्टा के नाम से की गई है, ये आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर न्याय करने योग्य मूल अधिकारों की एक विस्तृत सूची समाहित है। वास्तव में हमारे संविधान में मूलाधिकार विश्व में अन्य किसी भी देश के मूलाधिकारों से विस्तृत है, मतलब बहुत बड़ा है, और इसमें अमेरिका भी शामिल है। भारत के द्वारा सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकारों की गारंटी की जाती है। इनमें सभी व्यक्तियों की समानता, निजता, बहुलांश के हितार्थ और राष्ट्रीय एकता शामिल है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, सी नंबर का, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया है 12, एक भी नहीं, 2 या 4। तो लोकसभा के लिए सिर्फ 2
ही सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि लोकसभा की अधिकतम क्षमता 552 निर्धारित है, जिसमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, 20 केंद्र शासित राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और 2 व्यक्तियों के अलग भारतीय समुदाय में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, इसमें 230 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 13 राष्ट्र सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया है। तो आपको याद रखना है, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। और या फिर ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में लोकसभा में जो है कितने सदस्य हैं, तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा यहाँ से। तो वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। नेक्स्ट, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। न्यायाधीश जो है किसी मुकदमे पर निर्णय देता है, पुलिस तहकीकात के आधार पर या फिर दलीलों के आधार पर या फिर दिए गए शुल्क के आधार पर या फिर सबूतों के आधार पर। तो इसका जो है आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि बहुत सारी फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि जो सबूत होते हैं उन्हें सर्वोपरि मानकर न्यायाधीश मुकदमा का निर्णय सुनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का, सबूतों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होते हैं। तो ये एक ऑप्शन दिया है ए नंबर का, अमरनाथ पंथ, वेंकटेश्वर पंथ या फिर जगन्नाथ पंथ या फिर विश्वनाथ पंथ। तो इसका जो है बहुत सारा आपको पढ़ना पड़ता है कि इतिहास में जो जितना आप पढ़ोगे उतना कम है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है पढ़ने के लिए, बट हमें खास चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहनी चाहिए। तो इसका जो है पौराणिक सूत्रों के अनुसार जगन्नाथ की पूजा सवरा आदिवासी द्वारा की जाती है। इसकी मान्यता का सबसे मजबूत साक्ष्य सेवक नाम के एक वर्ग की उपस्थिति है, जिन्हें दायता कहा जाता है और इन्हें एक आदिवासी वंश माना जाता है, जो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बहुत सी सेवाएं देने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। समय गुजरने के साथ साथ जगन्नाथ में आर्यपंथी रूप धारण कर लिया है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपने समझ गए होंगे, क्योंकि निम्नलिखित में से पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है, किस पंथ पर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ पंथ पर, सी नंबर का ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, जगन्नाथ पंथ पर। नेक्स्ट, दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। दस्त, पेचिश और हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है किसके द्वारा, सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर या फिर स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा या फिर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा या फिर सुरक्षित पेय जल उपलब्ध करवाकर। तो इसका जो है करेक्ट आंसर चला जाएगा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। यदि पानी शुद्ध पियोगे तो बहुत सारी बीमारी आपको छुएगी भी नहीं, क्योंकि पानी में बहुत ही ज़्यादा सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हैजा, पेचिश, दस्त जो है प्रदूषित पानी से पीने से ही फैलते हैं, आपको याद रखना है। इसलिए आप भी जब भी पीते हैं तो बिल्कुल पानी शुद्ध और छना हुआ पानी पीते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह ए नंबर ऑप्शन दिया है, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं को आयोजित करे, या फिर इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे, या सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करे, या न्यायिक सक्रियता मतलब जजिशियल एक्टिविज्म के लिए दलील दे। मतलब इसका आंसर हो जाएगा कि उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रिया का आयोजन करे। ए नंबर के साथ ये चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो एक बार इसे लाइक कर दीजिए और अपने जो भी दोस्त हैं उस तक वीडियो पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए और उन्हें लाभ दीजिए, ताकि वो भविष्य में आपका आभार मान सके। निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों
निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोर किशोरियों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज वैज्ञानिकों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? सहपाठी, परिवार, विद्यालय या फिर टेलीविज़न? तो आंसर हो जाएगा डी, टेलीविज़न। टेलीविज़न जो है बहुत से किशोर किशोरियाँ जो है इसे देखते हैं और उन पर उसका प्रभाव पड़ता है, जो आप भी उसे आपने ही फील किया होगा कि कई प्रकार की जो डायलॉग होती है वो बच्चे समानतः देख के सीख जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों का शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? ठीक पाठ्य योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन। सेकंड है सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना। सी नंबर, नए विषय पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, या फिर रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना। का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, ठीक पाठ्य योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ इसका। नेक्स्ट, एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है जानने के लिए वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो यहाँ देख सकते हैं आंतरिक स्रोत, गौण स्रोत, प्राथमिक स्रोत और वास्तविक बयान करने वाले। वास्तविकता जो है उसको बयान करने वाली, या फिर प्राथमिक और गौण और आंतरिक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी के साथ, प्राथमिक स्रोत। नेक्स्ट, एक शिक्षक कक्षा 7वीं के छात्रों को गहन अध्ययन केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? पृथ्वी की संरचना, या फिर भूकंप, या फिर भारत की प्रमुख फसलें, या फिर भारत में पाए जाने वाले खनिज। तो यहाँ देख सकते हैं कि गहन अध्ययन के लिए मतलब पर्यावरण जो है विषय, इसका जो है गहन अध्ययन केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है, तो इसके लिए उपयुक्त कौन सा उदाहरण? तो इसका बी के साथ ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, भूकंप। नेक्स्ट, व्यक्ति के चुनाव के तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रखकर निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? पहला दिया है सामाजिक बुद्धि उत्तेजना, बी नंबर का तर्कना, सी नंबर का मुक्त संगत, या फिर आत्म केंद्रितता। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, तर्कना। नेक्स्ट, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? वेन आरेख, फ्लो आरेख, तुलनात्मक आरेख, या फिर समय आरेख। तो भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए जो होगी तुलनात्मक, कि कौन सी भूमि उपजाऊ है, कौन सी बिना उपजाऊ है, उसको तुलना करना पड़ेगा हमें, जब पता चलेगा। तो इसका हो जाएगा तुलनात्मक चार्ट के द्वारा हम समझा सकते हैं। नेक्स्ट, एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? मतलब एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र को मौर्य वंश के पतन के बारे में बता सकेंगे, अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखते हैं। तो ये संश्लेषण, ज्ञान या अवबोध और अनुप्रयोग, तो किसके अंतर्गत आएगा? ये आ जाएगा अवबोध के अंतर्गत। सी नंबर के साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है। निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी चिंतन के अभिलक्षण है। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तो आंसर आपको खुद ब खुद बन जाएगा। तो वहाँ पे जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करिएगा। सेंटर में जैसे जाएंगे आप, बहुत एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और समझना है। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ के लिखनी पड़ती है, क्योंकि
बहुत बड़ा है सिलेबस और वो कवर करना बहुत मुश्किल हो पाता है, इसलिए इसमें ए ऑप्शन दिया है अर्थपूर्ण व विचारशील निर्णय लेने की क्षमता। बी नंबर दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठाक उत्तर देने के सामर्थ्य। सी नंबर विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण। डी नंबर किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का उपयोग। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठाक उत्तर देने के सामर्थ्य के अतिरिक्त चिंतन सभी चिंतन अभिलक्षण है। नेक्स्ट, एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगाना चाहिए या नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचार में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते हैं। एक शिक्षिका के नाते आप क्या करेंगे। तो इतना क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन, जो बिल्कुल आने की लगभग 100% उम्मीद है। तो इसमें आप बिल्कुल एक लाइक कर दीजिए। और इसका आंसर दिया गया है, कक्षा में इस स्थिति को जानने के लिए पक्ष विपक्ष में चुनाव करवाएंगे। जब आप शिक्षक बन जाएंगे, शिक्षिका बन जाएंगी, तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आप क्या करेंगे। तो कक्षा में इस स्थिति को जानने के लिए एक पक्ष विपक्ष में चुनाव करवाएंगे क्या, या फिर छात्राओं को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय से बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या फिर छात्राओं को इस स्थिति का साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे कि जिससे वह स्थिति का वास्तुनिष्ठ आकलन कर सके, या फिर इस विषय पर कक्षा में एक संरचनात्मक बहस का आयोजन करवाएंगे। संरचनात्मक बहस का आयोजन बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहस नहीं करवाना है आपको, जो है पेडागोजी के अंतर्गत पॉजिटिव आंसर छांटना है। तो पॉजिटिव क्या है, सी नंबर का, छात्र को बी नंबर का आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो चला जाएगा सी नंबर के साथ। छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए कहेंगे, अभिप्रेरित करेंगे, जिससे यह स्थिति का वास्तुनिष्ठ आकलन कर सके। वेरी गुड। नेक्स्ट है फिर, राष्ट्रीय पाठ चर्चा प्रारूप 2015 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषय से ली जानी चाहिए। पहला, आपदा प्रबंधन, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र व मूल्य पूरक शिक्षा। बी नंबर इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल। सी नंबर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र। डी नंबर पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र, जो है इसके अंतर्गत सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी आप ले सकते हैं और किसी को दे भी सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगी। ए नंबर दिया है प्राचीन भारत के शिक्षण में। बी नंबर किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में। सी नंबर किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में, या फिर डी नंबर दो राजवंशों की तुलना करने में। तो सबसे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बिल्कुल आप देख सकते हैं, किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने के लिए समय रेखा सबसे उपयुक्त रहेगी। तो ऑप्शन बी के साथ ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाने संबंधित है। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है किससे, कौशल से, या फिर ज्ञान से, या फिर समझ से, या फिर अनुप्रयोग से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, कौशल से। आप कौशल के द्वारा किसी मानचित्र पर जो है देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय वह महत्वपूर्ण है कि क्या महत्वपूर्ण है कि शिक्षक क्या करे, कानून के प्रति डर पैदा करे, या फिर कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करे, या फिर परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे, या केवल बाल अपराध से संबंधित कानून पर चर्चा करे। तो इसके लिए परिचित संदर्भों से अधिक
चर्चा करें, मतलब जो आपको पता है उस पर बहुत अधिक से अधिक चर्चा आपको करना है क्लास में, और इस प्रकार बच्चों को जानकारी देना है कानून की। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। माता पिता को बच्चे की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना, या फिर विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षक बढ़ाना, प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्राओं का ज्ञानवर्धन करना, या फिर धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड्स देना। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो चला जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विचारोत्तेजक व रुचिपूर्वक गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके कि क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। लोकतंत्र की जड़ें भारत में है। प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा है। उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। इसका जो है राइट आंसर आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसका राइट आंसर देख लें कि क्या इसका आंसर रहेगा। तो ये आंसर आपको ही बताना है, क्योंकि बताइए जल्दी से क्या आएगा, ABCD, क्योंकि संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण कि इसकी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाए ताकि छात्रों को क्या कर सके, जागरूक। तो उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों पर गहरा प्रभाव जो है डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? किस पर केंद्रित होगा? ए नंबर दिया है शिक्षा उद्देश्य, नई शैक्षणिक पद्धति, बोर्ड परीक्षा, या फिर समूह गतिविधियों, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं, या फिर कक्षा में पाठ्यक्रम पर पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित आकलन, या फिर डी नंबर अधिगम उद्देश्य, या फिर अधिगम गतिविधि, रचनात्मक व संकलित अवकलन। इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। इसका जो है राइट आंसर चला जाएगा अधिगम उद्देश्य, डी के साथ कि अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियों, संरचनात्मक व संकलित आकलन, जो है डी जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक सभी शिक्षार्थियों को, और सब बहुत अच्छे नंबर से पास हों, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और सब्सक्राइब कीजिए जिया देवी जस चैनल को, जिसमें बहुत सारे आगामी परीक्षा के आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चन और आंसर सहित। तो थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।